Hello everyone. Today we will solve from question number 7 of exercise 7C class 7 ICIC बोर्ड और हम RK बंसल राइटर हैं सेलना पब्लिशर के उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले 7C के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे पहले किसी वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम है पहले एक्सरसाइज में तो आप नीचे जाके लिंक पर देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 7 इज मोहित कैन कंप्लीट अ वर्क इन 50 days whereas अनुज कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 40 days। मोहित कर रहा है 50 days में और अनुज कर रहा है 40 days में। To find, there are 3 parts in this question. First part is work done by Mohit in 20 days. तो 20 days में मोहित कितना वर्क करेगा ये फाइंड करना है। Second, work left after Mohit has worked on it for 20 days. तो 20 days मोहित ने जब वर्क कर लिया तो कितना वर्क लेफ्ट रह गया। The time taking by अनुज to complete the remaining work. जो वर्क रह गया है उसको अनुज कितने दिन में कंप्लीट करेगा। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। तो क्या दे रखा है लिख लेते हैं। Mohit can complete a piece of work in 50 days। कितने डेज में बोल रहे हैं? 50 डेज। तो 1 डेज में क्या होगा बताया था, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो मोहित बल्कि ऐसे लिख लूं शॉर्ट में 1, चलो लिखो मोहित 1 डेज वर्क। मोहित का 1 डेज का वर्क क्या होगा? मोहित 1 डेज वर्क क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल 1/50, क्योंकि 50 डेज में पूरा वर्क कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 1 डेज में करेगा 1/50। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आपका यहीं से आ जाएगा। पूछा है वर्क डन बाय मोहित इन 20 डेज, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दें, ये इसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो वर्क डन कितना करा गया मोहित के द्वारा? वर्क डन बाय मोहित इन 20 डेज क्या होगा? 1 डेज का ये है तो 20 डेज का क्या होगा? 20 का मल्टीपल कर दें, सी बात है। तो ये हो गया 2/5 वर्क। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया आपका। फर्स्ट पार्ट में ही पूछा था। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? वर्क लेफ्ट आफ्टर मोहित हैज वर्क ऑन इट फॉर 20 डेज। मतलब क्या? 20 डेज जब मोहित ने वर्क कर लिया तो उसके बाद कितना वर्क रिमेनिंग रह गया। तो वर्क को हम हमेशा 1 मानते हैं। 2/5 वर्क हो चुका है, लिख रहे ना, वर्क डन बाय मोहित इन 20 डेज 2/5। तो रिमेनिंग कितना हो गया? 1 में से इसको माइनस कर दें, सेकंड का आंसर आ जाएगा। तो रिमेनिंग वर्क टोटल वर्क 1 बनाता है और कितना हो चुका 20 डेज में? 2/5 पार्ट्स हो चुका है। तो 5 एलसीएम आएगा, 5 बन जा 5 और ये -2, 5 में से 2 गया, 3/5। इट इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। कितना रिमेनिंग वर्क रह गया? 3/5। थर्ड पार्ट में पूछा है जो रिमेनिंग वर्क है, यानी कि 3/5 वर्क जो रह गया है उसको कौन था? दूसरा अनुज था शायद। अनुज कितने दिन में कंप्लीट करेगा, है ना। अब वो हमें गिवन है अनुज का वर्क कितने दिन में करता है कि अनुज कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 40 डेज। तो लिख लो अनुज कैन कंप्लीट Anuj can complete a work, a same work in 40 days। तो वंडर का क्या होगा? वर्क डन बाय अनुज इन 1 डे। इसका रेसिप्रोकल लिख ले 1/40 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे लिख लेता हूं, चलो वर्क डन या 1 डेज वर्क जैसे ऊपर लिखा था, आपकी चॉइस है, कैसे भी लिखो, दोनों लिंक सही है। वर्क डन बाय अनुज इन 1 डे, तो एक दिन में अनुज कितना वर्क करेगा? इसका रेसिप्रोकल कमी तो करेगा। पूरा वर्क करा है 40 डेज में, तो 1 डेज में कितना करेगा? 1/40 टाइम्स। अब इसको रिवर्स लेके चलेंगे। हमें रिमेनिंग वर्क पूछा है, जो रिमेनिंग वर्क निकला था 3/5 कितने डे में करेगा? 1/40 वर्क तो करता है 3/5 डेज में, सॉरी हाँ 1/40 वर्क करता है 1 डेज में, तो 3/5 वर्क कितने डेज में करेगा ये निकालना है हमें। तो इसको आप या तो यूनिटरी मेथड से निकाल लो या फिर एरो मेथड से। मैं चलो यूनिटरी मेथड से कर दे रहा हूं। तो 1/4 डेज, सॉरी 4 डेज मुझसे गलत निकल रहा है, 1/4 नहीं 40, और ये क्या वर्क 1/40 वर्क करता है
1 डेज में, तो लिखो 1/40 वर्क डन बाई अनुज इन कितने डेज में, 1 डे में। ठीक है, तो क्या होगा, 1 वर्क कितना करेगा, कितने डेज में करेगा, इसका डिवाइड कर दो 1/40, 40 ऊपर आ जाएगा तो 40 डेज में करेगा, है ना। एक पूरा वर्क करेगा 40 डेज में, ऊपर दे रखा था मैं, अनुज कैन कंप्लीट अ वर्क 40 डेज में। ठीक है, अब हमें निकालना कितना है, 3/5 का निकालना है ना। इस लैंग्वेज की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट लिख सकते थे, क्योंकि मैंने ध्यान निकाला दे रखा है अनुज कैन कंप्लीट अ सेम वर्क, मतलब सेम का पूरा वर्क। तो अनुज यहां से लिख लेना, इसकी जरूरत नहीं है कि 1 वर्क करता है 40 डेज में, इसी की जरूरत नहीं, अननेसेसरी क्यों लिखो। तो पूछा है 3/5 वर्क कितना करेगा, सो 3/5 वर्क डन बाई अनुज क्या होगा, बता सकते हो क्या होगा, 40 क्या होगा, यहां ध्यान रखना वर्क है। आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ज्यादातर हम डिवाइड कर देते हैं ना, कि 1 है, 1 से छोटा है तो डिवाइड, लेकिन वर्क में उल्टा होता है, तो इसका मल्टीपल होगा, सीधा सीधा क्या होगा 3/5, क्योंकि वर्क के समय। इसको सॉल्व कर लो, 5 बन जा 5 और 5 8 जा, तो 8 से जा कितना हो गया 24, तो आंसर हो गया 24 डेज। तो रिमेनिंग जो वर्क रह गया था वो अनुज कितना करेगा 24 डेज। ये बात समझ में तो आ गई, ये अनुज कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज, तो कंप्लीट वर्क को हम मानते हैं 1। इसका मतलब क्या है कि पूरा वर्क जो कर रहा है अनुज कितने डेज में कर रहा है, 40 डेज में। तो 3/5 कितने करेगा, तो ये देखते हैं ना कि कम के लिए डिवाइड लगता है, 3/5 का मतलब क्या 1 से छोटा है ना। तो आप सीधी सी बात याद रखना कि 1 है तो 1 के बाद जो है तो मल्टीपल करते हैं। लेकिन आप समझ लो क्या होता है, मान लो आपने किसी रूम में व्हाइट वॉश कराई, 4 आदमी लगाए, वो 1 दिन में कर देते हैं। एक आदमी ने एक दीवार करी, एक ने दूसरी वॉल, एक ने तीसरी वॉल, ऐसे 4 दिन में हो गई मान लो। अब क्या हुआ, वर्क हमें क्या करना है, आदमी हमने कर दिए कम, है ना, आदमी कर दिए कम, तो क्या होगा, दिन ज्यादा लगेंगे कि कम लगेंगे, दिन कम लगेंगे, है ना। ये ज्यादा लगेंगे, आदमी कम हो गए तो दिन ज्यादा लगेंगे, उल्टा चलता है। अगर एक आदमी से पूरा व्हाइट वॉश करवाओगे तो आप 16 डेज लगेगा, जब 4 आदमी 4 दिन में कर रहे हैं, 1 दिन में कर रहे हैं सॉरी, तो एक आदमी उसको 16 डेज में करेगा। नाउ क्वेश्चन 8, एंड द क्वेश्चन 8 इज जोसेफ एंड पीटर can complete a work in 20 hours and 25 hours respectively। यानी कि जोसेफ कर रहा है 20 आवर्स में और पीटर कर रहा है 25 आवर्स में। तो फाइंड वर्क डन बाय बोथ टुगेदर इन 4 आवर्स। 4 घंटे में अगर 4 आवर्स मिलकर साथ करेंगे तो कितना वर्क हो गया। वर्क डन आफ्टर बोथ वर्क टुगेदर फॉर 4 आवर, वर्क लेफ्ट, अच्छा ओके, तो वही 1 में से माइनस कर देंगे। इस ऊपर सवाल था 4 घंटे में इन दोनों के द्वारा साथ साथ कितना वर्क करा गया वो निकालना फर्स्ट पार्ट में। सेकंड में 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो लेफ्ट वर्क मिला, रिमेनिंग वर्क जिसे बोलते हैं। टाइम टेकिंग बाय पीटर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क को पीटर कितने, सेम बिल्कुल डिटो ही है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। चलिए करते हैं, तो यहां लिखते हैं जोसेफ कैन कंप्लीट, टी ना, कंप्लीट अ वर्क इन 20 आवर्स दे रखा है, तो 1 आवर्स का वर्क क्या होगा, 1 आवर्स का वर्क निकाल लो। जोसेफ 1 आवर्स वर्क क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल 1/20। और जो पीटर है, पीटर कैन कंप्लीट अ वर्क, या सेम वर्क है वही वाला वर्क, इन 25 था, 25 आवर्स। तो आपको 1 आवर्स का समझ में आ गया, कितना जाएगा 1/25। पीटर 1 आवर्स वर्क, पीटर का 1 आवर्स का ऐसे आने लगेगा, 1 आवर्स वर्क कैसे हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लिख दो 1/25। अब इन दोनों का 1 आवर का क्या होगा, ये प्लस ये दोनों को ऐड कर दें, तो ऐसे लिख लेते हैं सब प्लस पीटर, ऐसे लिख लेते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना। 1 आवर वर्क, इन दोनों का अगर दोनों साथ साथ वर्क करें तो 1 घंटे में कितना करेंगे। ये कर रहा है जोसेफ कर रहा है 1/20, पीटर कर रहा है इतना, तो इसमें हम एलसीएम ले लें
20 और 25 का एलसीएम 100 आ जाएगा, है ना। 20 का डिवाइड 100 में 5 टाइम्स, 5 बन जा 5, 25 का 4 टाइम्स, 4 बन जा 4, तो ये कितना आ गया 9/100। अगर ये पूछता दोनों मिलकर कितना वर्क करेंगे कितने घंटे में, तो इसका रेसिप्रोकल कर देते 100/9 आ जाता। लेकिन फर्स्ट पार्ट में ये नहीं पूछा, फर्स्ट पार्ट में पूछा वर्क डन बाय बोथ टूगेदर इन 4 आवर, 4 आवर में कितना करेंगे। ये तो सिंपल सा हो गया। 1 आवर का है 9/100 सॉरी, तो 4 आवर्स में क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 9 × 4/100 यानी कि 4 × 9/100। चलिए लिखते हैं, है ना, ये फर्स्ट पार्ट ही चल रहा है वो। तो हमें अब वर्क डन निकालना है इन 4 आवर। ये तो पूछा था वर्क डन बाय बोथ टूगेदर इन 4 आवर, तो लिख दो वर्क डन बाय बोथ इन 4 आवर्स। क्या होगा, 4 का मल्टीपल करते हैं और 1 आवर्स में कर रहे हैं ये 9/200 वर्क। 4 से कैंसिल हो, 4 बन जा, 4 से 100 सॉरी 200 नहीं 100 है, क्या कर रहा हूं मैं, 100 है ना, 100 है, और 4 से 25 कैंसिल, तो फर्स्ट का आंसर आ गया 9/25 पार्ट्स। फ्रैक्शन में देखें तो 9/25 फ्रैक्शन वर्क का कर लिया, यानी कि, है ना, क्लियर, बात समझ में आ गई। अब पूछा सेकंड पार्ट में वर्क लेफ्ट आफ्टर बोथ वर्क टूगेदर फॉर 4 आवर, 4 घंटे वर्क करने के बाद दोनों का साथ साथ कितना कराइए, कितना वर्क लेफ्ट रह गया, यानी कि रिमेनिंग वर्क पूछा है, वो हम बता दिए कैसे निकालते हैं, 1 में से माइनस कर देते हैं, बस सेकंड का आंसर ही आ जाएगा। रिमेनिंग वर्क, जो वर्क रह गया, जो लेफ्ट रह गया रिमेनिंग, क्या हो जाएगा 1 - 9/25, 25 एलसीएम, 25 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ गया, -9, 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 16, तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया कि 16/25 इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट, यानी कि रिमेनिंग इतना वर्क रह गया है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में भी कुछ क्या रखा है, क्या टाइम टेकिंग बाय पीटर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, जो रिमेनिंग वर्क है वो पीटर कितने आवर में करेगा। पीटर का हमें शुरू में दे रखा था, पीटर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 25 आवर्स, तो क्या है लिख देते हैं, पीटर कंप्लीट होल वर्क, होल का मतलब 1, ब्रैकेट में लिख दिया, 1 की जरूरत नहीं है, ये दोनों का समझाने के लिए कि हमने बताया था ना वर्क हमेशा होल लिखना भूल गया। पीटर कंप्लीट वर्क, कंप्लीट मतलब 1 वर्क है ना, कितने दिन में, इन दिन नहीं, पीटर कैन कंप्लीट 25 आवर्स, तो इतना वर्क करना रिमेनिंग वर्क, तो इसका मल्टीपल कर दो, सीधा आ जाएगा। तो पीटर विल कंप्लीट रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग का मतलब 16/25 रहेगा, REMAINING रह गया, रिमेनिंग वर्क इज कितना वर्क रह गया 16/25, और 1 वर्क कर रहा है 25 आवर्स में, तो इतना क्या करेगा, इसका मल्टीपल कर दें, 25 से 25 कैंसिल, तो आंसर इज 16 आवर्स। इट इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट, आंसर आ गया 16 आवर्स। जो पीटर बचा हुआ वर्क था वो 16 आवर्स में कंप्लीट कर लेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है, ए इज एबल टू कंप्लीट 1/3 ऑफ ए सर्टेन वर्क इन 10 आवर, जो भी वर्क है उसका 1/3 पार्ट्स कर रहा है 10 आवर्स में, ओके, एंड बी इज एबल टू कंप्लीट 2/5 ऑफ द सेम वर्क इन 12 आवर, और बी उसका 2/5 पार्ट्स को 12 आवर्स में कंप्लीट कर सकता है। तो हाउ मच वर्क कैन ए डू इन 1 आवर, 1 आवर में कितना करेगा। ये तो सीधा सा हो गया, देखो 10 आवर में 1/3, 10 से डिवाइड कर दो 130 हो गया, है ना। चलिए करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, लिखते हैं, ए इज एबल टू कंप्लीट 1/3 ऑफ अ सर्टेन वर्क इन 10 आवर, यानी कि क्या है, ऐसे उल्टा करके लिखते हैं इसे कि इन 10 आवर, 10 आवर में ए कितना कंप्लीट करता है, ए कंप्लीट इज इक्वल 1/3 वर्क, ऐसे लिख लो, वर्क का 1/3 पार्ट होता है 10 आवर में। तो 1 आवर में क्या करेगा, ये तो सिंपल है, 10 आवर में इतना करा तो 1 आवर कम करेगा, कम के लिए क्या, तो डिवाइड, 10 का डिवाइड कर दो सीधा, तो इन 1 आवर
या आवर्स लिख लो, 10 है तो इन 1 आवर ए विल कंप्लीट 1/3 अपॉन में आ जाएगा 10, बस ये इसका आंसर हो गया सीधा 1/30 वर्क। फर्स्ट का पार्ट का आंसर आ गया 1/30। आप खाली 1/30 लिख रहे हैं, वर्क लिखने की जरूरत नहीं है ना, 1/30। नाउ सेकंड पार्ट, इन सेकंड पार्ट हाउ मच वर्क कैन बी डू इन 1 आवर। बी का भी पूछा 1 आवर में कितना कर लेगा, बी के बारे में दे रखा है क्या, बी इज आल्सो नहीं एबल टू कंप्लीट 2/5 ऑफ द सेम वर्क इन 12 आवर। 12 आवर में कितना कर रहा है, इन 12 आवर्स बी कंप्लीट, कितना कंप्लीट करता है 2/5 वर्क्स। तो 1 में समझ में आ गया, 12 से डिवाइड कर दो 2/60 यानी कि 1/30। अरे दोनों का सेम आ गया, चलिए जो भी है। तो इन 1 आवर में पूछा है, इन 1 आवर बी विल कंप्लीट, कितना कंप्लीट करेगा, बी विल कंप्लीट 2/5 और 12 का हो जाएगा डिवाइड, है ना, 2 1 जा 2 6 जा, तो 1/30। दोनों इत्तेफाक से सेम आ रहे हैं ना। देखो ए भी 1 आवर 130 कर रहा है और बी भी 1 आवर में 130 वर्क कर रहा है। अब थर्ड पार्ट भी इसमें, चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट में कह रहा है इन हाउ मच टाइम विल द वर्क बी कंप्लीटेड इफ बोथ वर्क टूगेदर। ये तो और सिंपल हो गया, दोनों का एक साथ पूछ ले, दोनों को ऐड कर दो बस। यानी कि ए प्लस बी का 1 आर का वर्क कितना होगा, ए का 1 आर का 1/30 होगा, ए का 1 आर का है ना 1 आर, इन 1 आर ए विल कंप्लीट 1/30 वर्क, बी भी 1 आर में कर रहा है 1/30। तो यानी कि इसको ऐसे लिख लो, ए प्लस बी 1 आर वर्क टूगेदर, आगे प्लस हो गया टूगेदर हो गया 1 आर वर्क। क्या होगा, ए कर रहा है 1/30, बी भी कर रहा है 1/30, तो 2/30 हो गया। लिख दो तो लाइक फ्रैक्शन डाल देते हैं 1 + 1 2/30। ये तो 1 आर का हो गया और इसको कैंसिल भी कर देते हैं, तो ये किसके इक्वल आ गया, 2 1 जा 15। तो पूरा वर्क कितने टाइम में करेंगे, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 15/1 यानी कि 15 आवर्स इसका आंसर हो गया, है ना। ये तो पूछा था इसमें कि टाइम, इन हाउ मच टाइम विल द वर्क बी कंप्लीटेड इफ बोथ वर्क टूगेदर। तो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं बोथ will completed, both will be completed work, WOR के वर्क की स्पेलिंग जानती हो, इन 15 आवर्स। ये आंसर हो गया, इसका रेसिप्रोकल लिखो तो 15/15 आवर्स। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर 10। शाहिद कैन प्रिपेयर 1 वुडन चेयर। शाहिद है वो क्या कर रहा है, 3 डेज में एक लकड़ी की चेयर बना रहा है, वुडन चेयर इन 3 डेज। एंड सैफ बोलेंगे ना, ऐसे सैफ ही हुआ, साहिब सैफ जो भी है ना उर्दू शब्द है। सैफ कैन प्रिपेयर द सेम चेयर इन 4 डेज। सैफ है वो 4 डे में बनाता है और शाहिद था, हाँ शाहिद बना रहा है 3 डेज में। इफ दे वर्क टूगेदर इन हाउ मेनी डे विल द प्रिपेयर 1 चेयर। तो ये तो सिंपल है, 1 डे का निकाल लो, उसका ही 1 डे का, दोनों को ऐड कर दोगे रेसिप्रोकल, 14 चेयर 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए करते हैं, तो चलिए लिखते हैं शाहिद 1 डेज में, नहीं लिखते हैं क्या था, शाहिद SH होगा, शाहिद ओके। शाहिद कैन प्रिपेयर शाहिद कैन प्रिपेयर 1 चेयर, वुडन लिख रहा है ना, 1 चेयर इन 3 डेज। तो 1 डेज का वर्क समझ में आ गया है ना। तो क्या होगा इससे, शाहिद 1 डेज वर्क, ये H है, शाहिद 1 डे वर्क, या शाहिद क्या कहेंगे, शायद विल प्रिपेयर इन 1 डे इक्वल टू 1/3 चेयर, ऐसे कर देंगे, या 1 डेज वर्क ऐसे लिख लें, शायद 1 डेज वर्क इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/3 चेयर। चेयर का 1/3 पार्ट ही बनेगा। दूसरा है सैफ, सैफ कैन प्रिपेयर
1 chair in 4 days कह रहा था शायद, कहाँ है क्वेश्चन नंबर 10, शेफ कैन प्रिपेयर द सेम चेयर इन 4 days, हाँ ओके, इन 4 लिखना बोल गया 4 days। तो 1 days कितनी चेयर बनेगी, इसका 1/4 पार्टी बनेगा। तो क्या होगा, शेफ के द्वारा 1 डे में कितना बनेगा, या शेफ 1 days वर्क, ऐसे लिख लो, शेफ 1 days वर्क 1/4। अब इन दोनों का 1 डे का वर्क क्या होगा, 1/3 प्लस 1/4। ये तो करते हैं सारे सवाल में है ना, 7A 7B और ये 7C आ गई, सब में एक के काम चल रहा है। तो चलिए लिखते हैं शॉर्ट में, ऐसे लिख लेते हैं, अभी से भाई कल शुरू हो गए हैं। शाहिद प्लस शेफ 1 डे वर्क, दोनों का एक साथ का 1 डे का वर्क क्या होगा, 1/3 प्लस 1/4। 3 + 4 का एलसीएम भैया 12 आएगा, 3 का डिवाइड 12 में 4 टाइम्स, 4 बन जा 4, 4 का डिवाइड आप 12 में करोगे 3 टाइम्स जाएगा, 3 बन जा 3। तो कितना हो गया, 7/12, 1 डेज का वर्क हुआ ये। तो दोनों मिलकर उस चेयर को कितने दिन में रखेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर दें। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था, इन हाउ मेनी डे विल दे प्रिपेयर। तो दे विल प्रिपेयर, फर्स्ट पार्ट चल रहा है ना, दे विल प्रिपेयर द चेयर टूगेदर। साथ साथ अगर हम बनाएं चेयर टूगेदर, कितना होगा इसका रेसिप्रोकल, 12/7 डेज। तो कितना हुआ, 7 बन जा 7, रिमाइंडर कितना अच्छा, तो 1 होल 5/7 डेज। देखो अलग अलग क्या था, एक 3 दिन में बना रहा था, एक बना रहा था 4 डेज में, एक 3 डेज में, दोनों ने मिलकर बनाया तो 1 दिन के बाद 1.5 दिन में करीब करीब कंप्लीट हो गया। ओके, दोनों मिलकर कराएं तो जल्दी बनेगा, पता ही है। अभी इसमें छोटा सा पार्ट और है, सेकंड पार्ट क्या है, इन सेकंड पार्ट 14 चेयर ऑफ द सेम काइंड, यही पूछा भी, दोनों मिलकर 14 चेयर कितने डेज में बनाएंगे। एक चेयर बनाने 12/7 डेज में, 14 समझ में आ गया, 14 से मल्टीपल कर दें तो 7 2 जा तो 24 डेज, ओरली आंसर निकल के आ जाएगा इसका। चलिए कर देते हैं, लेकिन 14 चेयर, तो क्या लिखा था, दे विल प्रिपेयर द चेयर, द से मतलब आ चेयर लिख लो, 1 चेयर, दे विल प्रिपेयर 1 चेयर टूगेदर 12/7 डेज। तो 14 पूछा है तो 14 से मल्टीपल कर दो, सेकंड का भी आंसर आ जाएगा। दे विल प्रिपेयर 14 सच चेयर, सच कहा था बिल्कुल सेम, कुछ डिजाइन में चेंज नहीं, बिल्कुल एक से बनी है, सच चेयर। तो 14 का मल्टीपल कर दें किसमें, 12/7 में, तो 7 बन जा 7 2 जा 12 2 जा 24 डे। तो ये आंसर हो गया, थोड़ा छोटा करूँ दिखेगा, अब थोड़ा सा और छोटा, ये तो बड़ा हो गया भाई, हाँ अब आपको दिख रहा होगा ना। तो ये दोनों मिलकर एक साथ सेम 14 सच चेयर, यानी कि बिल्कुल सेम एक सी बनानी है जैसे पहले रहे थे, 14 से मल्टीपल कर दिया, आंसर आ गया 24 डेज। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 11, एंड द क्वेश्चन 11 इज A, B and C together finish a work in 4 days। तीनों मिलकर किसी वर्क को 4 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। If A alone can finish the same work in 8 days, A 8 डेज में कंप्लीट कर सकता है, B 12 डेज में। तो पूछा है फाइंड हाउ लॉन्ग विल C टेक टू फिनिश द वर्क। C उस काम को अगर अकेले करे, एलोन करे, तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो चलिए करते हैं, इसमें क्या दे रखा है कि तीनों मिलकर A + B + C कैन फिनिश अ वर्क इन 4 डेज। तो समझ में आ गया 1 डेज का क्या होगा, 1/4। तो वही निकाल लो 1 डेज का, सी बात है, सब में ये वर्क टाइम में हमें 1 डेज का निकालना। A + B + C 1 डे वर्क कितना होगा, 1/4। अब ए बी का अलग अलग रखा है, तो लिख लो A कैन फिनिश द वर्क इन, A एलोन कैन फिनिश द सेम वर्क इन 8 डेज। दे रखा है हमें 8 डेज। तो 1 डेज का क्या होगा, 1/8 हो गया। तो A का 1 डे का वर्क, A इज 1 डे वर्क
1/8 हो गया। बी के बारे में भी दे रखा है कि बी कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है एलोन, वो लिखा है बी इन 12 डेज, बी कर सकता है इसको 12 डेज में। तो वी कैन फिनिश सेम वर्क इन 12 डेज। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 1 डेज में हो जाएगा 1/12। तो वी इज 1 डे वर्क, वन बाई 12। और ए और बी का 1 डे का वर्क क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दें, है ना। तो ए प्लस बी 1 डेज वर्क, दोनों ए और बी दोनों मिलकर वर्क करें तो 1 डे में कितना करेंगे, ए कर रहा है 1 डे में 1/8 और बी कर रहा है 1/12। 8 और 12 को जब हम ऐड करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 24। 8 12 का मैं गलत बोल के 1/8 और 1 + 12 को, है ना, 1/12 को। तो 8 का डिवाइड 24 में डिवाइड करो, कितने टाइम्स गया, 8 3 जा 24 और 3 का मल्टीपल 1 में 3 आ गया। 12 को डिवाइड 24 में 2 टाइम्स, 2 1 जा 2। तो क्या है ये 5/24 आ गया। ए बी का 1 डे का वर्क, है ना। अब मान लो आप 3 फ्रेंड हैं, या 3 हमने लेबर लगाई वाइट वाश के लिए, है ना, तीनों सेम वर्क करते हैं। तो हमने एक ऐसे रूम में ले गए जिसमें जो दीवारों का साइज था, वॉल थी सेम साइज की चारों वॉल। तो वो क्या करा, सपोज समझाने के बता रहे हैं, मान लो तीनों ने एक दिन में 3 बॉल ही करी, यानी कि एक जो लेबर है एक दिन में 1 बॉल कर रही है ना। अब हमें 2 लेबर का वर्क मान पड़ गया, तीनों का मान लो 3 बॉल है, तो 2 लेबर का एक दिन कितने बॉल करेंगे, फिर 2 बॉल्स। तो यहां वही है, तीसरे कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क से माइनस कर दें। यहां हमें ये पता है तीनों ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 1/4 वर्क कर रहे हैं। इस एक हो, इतना जूम कैसे हो गया, 1 सेकंड में से सही करता हूं कैमरे में कुछ, अब तो सही। हाँ, ए प्लस बी प्लस सी 1 डे में कर रहे हैं 1/4 वर्क, और इसमें से ए और बी उन दोनों का 1 डे का वर्क कितना, 5/24। तो सी का निकाल सकते हो, तीनों का मिलकर 1/4 है, तो ये ज्यादा वर्क होगा। इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो सी का 1 डे वर्क निकल आएगा, है ना, बात समझ में आ गई। तो वो निकाल लो। तो सी इज 1 डे वर्क, सी अकेले का एक दिन का वर्क क्या होगा, तीनों मिलकर कर रहे हैं 1/4 एक दिन में, और दोनों ए और बी मिलकर कर रहे हैं 5/24। तो सी का 1 डे का वर्क क्या होगा, टोटल वर्क में से ए और बी का माइनस कर दो, सी का बचा 4 और 24 का एलसीएम क्या आ गया, 24। 4 का डिवाइड 24 में दिया मैंने, तो 4 6 जा 6 आया क्वेश्चन, 6 1 जा 6। 24 का 24 1 और 1 5 जा, तो ये आ गया 1/24। सी का 1 डेज का वर्क 1/24, तो सी अकेला उसे कंप्लीट समझ में आ गया, कितने दिन में करेगा, इसका रेसिप्रोकल 1/24 का रेसिप्रोकल क्या आ गया, 24। तो ये पूछा था सी टेक द फिनिश द वर्क हाउ लॉन्ग विल, हाँ तो लिखेंगे सी विल फिनिश एलोन, सी विल फिनिश एलोन द सेम वर्क इन, इसका रेसिप्रोकल अगर यहाँ कुछ होता 5/24 सपोज करो बाई चांस, तो 24/5 आ जाता है ना। ज्यादातर क्वेश्चन 1 आया, तो आप कंफ्यूज ना हो कि 1 ही आएगा, ये कोई जरूरी नहीं कि 1 ही आएगा, है ना, कुछ भी आ सकता है। तो ये कितना हो गया, 24 डेज। तो ये एक्सरसाइज 7C आपकी कंप्लीट हुई, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। 7C के साथ ही आपका चैप्टर 7 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसमें इतनी एक्सरसाइज थी ना, नेक्स्ट चैप्टर है आपका 8 चैप्टर परसेंट एंड परसेंटेज, वो भी इंटरेस्टिंग है और ईजी है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आज के आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपकी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।